पार्टी में तो सबसे बड़ा हंस हंस के बात कर रही थी, लेकिन जैसे ही गाड़ी में बैठी बात करना ही बंद कर दिया, मुंह फुला के बैठी हुई है। अरे बात क्या है? अरे तुमसे पूछ रहा हूं मैं, बात क्या है? क्या पूरी रात ऐसे मुंह फुला के निकाल देनी है? संजू, पति मेरा है, पैसे हमारे घर के हैं और मुझे इस चीज की खबर बाहर वालों से मिल रही है। कौन सी खबर? क्या बात कर रही हो तुम? आज पार्टी में सागर की वाइफ मिली थी मुझे। उसने मुझे बताया कि तुमने 10 लाख रुपए स्टॉक मार्केट में लगाए हुए हैं। वो तो मुझसे पार्टी मांग रही थी इस बात के लिए, लेकिन मुझे इस बारे में तो कुछ पता ही नहीं है। अब मुझे अपने घर की खबर बाहर वालों से मिल रही है, यही रह गया ना बस। अरे तो इसमें इतना चिल्लाने वाली क्या बात है? सागर मेरा दोस्त है, उसने स्टॉक मार्केट के बारे में बताया, मैंने इन्वेस्ट कर दिया। अब हर छोटी छोटी बात का मैं ढिंडोरा पीटता फिरूं क्या? छोटी छोटी बात? 10 लाख रुपए छोटी बात नहीं होती है संजू। अगर वो पैसे डूब गए तो सड़क पर तो हम सब आएंगे ना। जब नुकसान बराबर का है तो फैसले में मेरी हिस्सेदारी क्यों नहीं थी? अरे तुम औरतों को पता क्या फाइनेंस के बारे में? एफडी और गोल्ड से आगे तुम बढ़ते नहीं हो। तुम्हें पता था कि मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, तुम रोने लग जाती, नहीं एफडी कर लो, गोल्ड ले लो, इसमें मत करो, नुकसान हो जाएगा। मेरा पैसा है, मेरी मेहनत का पैसा, जहां मर्जी लगाऊंगा। और हम मर्द ना तुम औरतों को इन चिक चिक की वजह से इन सब चीजों से दूर रखते हैं। संजू, प्रॉब्लम मेरी समझ में नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी सोच में है कि तुमने मुझे कभी अपने बराबर का समझा ही नहीं है। एक दोस्त को तुम्हारी सारी प्लानिंग्स के बारे में पता है, लेकिन बीवी को नहीं। अरे ये आधी रात को क्या शोर मचा रखा है तुम लोगों ने? बाहर तक आवाजें जा रही है तुम्हारी, क्या हुआ है? अब आप ही समझाओ इसे। मैंने अपनी सेविंग में से कुछ है ना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, इसको बताया नहीं। अब इस बात पे कलेश कर रही है कि मुझे क्यों नहीं बताया इन्वेस्ट करने से पहले। आप ही बताओ माँ, पापा ने पूरी जिंदगी पैसा कमाया, जमीन ली, दुकानें ली, कभी आपसे पूछा कि अंजू मैं जमीन ले रहा हूँ, ये दुकान ले रहा हूँ, लूँ या नहीं लूँ? नहीं पूछा ना। और ना ही कभी आपने इन बातों पे कलेश करा जैसे ये कर रही है, क्योंकि उस जमाने की औरतों को पता था कि हमारा क्या दायरा है, हमें क्या पूछना है क्या नहीं। पर इन आज के जमाने की औरतों को अपने पति के बराबर आके खड़ा होना है। हाँ बेटा, तेरे पापा वैसे तो मुझसे छोटी छोटी चीज़ों के बारे में पूछते थे। मेरी घड़ी कहाँ रखी है, मेरी गाड़ी की चाबी कहाँ रखी है, मेरा रुमाल कहाँ है, मैं ये खाऊं या नहीं खाऊं, यहाँ जाऊं या नहीं जाऊं। लेकिन जब भी कोई बड़ा फैसला लेना होता था ना, या कोई पैसों से रिलेटेड फैसला लेना होता था, तो मुझे कभी नहीं पूछा उन्होंने। और मुझे भी यही लगता था कि ये मर्दों का काम होगा, इसीलिए मैंने भी कभी दखलंदाजी नहीं की उनके काम में। लेकिन बेटा ऐसा नहीं है कि मुझे बुरा नहीं लगा हो, कभी बुरा लगता था। और तुझे तो याद है ना कि उस चुप्पी की हमने क्या कीमत चुकाई है। आज से 20 साल पहले जब तेरे पापा को हार्ट अटैक आया था अचानक, और हम उन्हें हॉस्पिटल लेकर भागे थे, ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर ने तुरंत 5 लाख रुपए मांगे। अरे बैंक में लाखों रुपए थे हमारे, लेकिन मुझे उस बैंक का नाम ही पता नहीं था और ना एटीएम की पिन पता थी। उस रात हॉस्पिटल के कॉरिडोर में खड़े होकर मैं अपनी बेबसी पर रो रही थी। एक करोड़पति की बीबी उस रात अपने रिश्तेदारों से उधार की भीख मांग रही थी। देख बेटा, घर के किसी भी फैसले से अपनी पत्नी को अनजान रखना कोई मर्दानगी नहीं है। और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो।